नमस्कार, मैं अजय झा अपने चैनल एस्ट्रो पॉइंट के माध्यम से मकर संक्रांति पर कुछ बातों को आपको बताने के लिए उपस्थित हूँ। मकर संक्रांति का त्योहार हमारे पूरे देश में मनाया जाता है और अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। संक्रांति 12 होती है, ये 12 राशियों से संबंधित है। ऐसा माना जाता है, इस 12 राशियों में सूर्य का जो भ्रमण होता है उसी को संक्रांति का नाम दिया जाता है। जैसे कि मेष की संक्रांति, वृष की संक्रांति, मिथुन की संक्रांति, कर्क की संक्रांति। वैसे ही ये 10वें नंबर की राशि होती है मकर। मकर में जब सूर्य का प्रवेश होता है, यानी कि जब सौर मास के हिसाब से, महीने दो तरह के होते हैं, चांद्रमास, सौर मास। तो चंद्रमा का जो मासांत होता है उसको पूर्णिमा बोलते हैं, और सूर्य का जो होता है दिन प्रारंभ, अंतिम तो यहाँ भी मासांत होता है, मासांत के नाम से होता है। और जब अगली राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो उसको हम संक्रांति बोलते हैं, कि उस पे वो राशि पे सूर्य का प्रवेश हो गया, सूर्य ने उस पर आधिपत्य स्थापित किया। तो मकर जो संक्रांति है वो हमारे सनातन संस्कृति में एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में माना जाता है, क्योंकि इससे पहले का जो समय होता है वो शीतकाल होता है। शीत जो होता है वो हमारे भारत की भूधरा के लिए कहा जाए तो आलस्य का प्रतीक माना जाता है। तो जैसे ही मकर की संक्रांति आती है, तो प्रकृति के साथ-साथ हम लोगों के मन में भी नई चेतना जागृत होती है। और चेतना जो जागृत होती है, उसमें सबसे पहला काम आदमी करता है अपने आलस्य को भगाने के लिए, वो कार्य ही स्नान करना। तो इसमें स्नान का बड़ा महत्व है। स्नान धर्मशास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि जो इस दिन स्नान नहीं करता है, वो कई जन्मों तक दरिद्र रहता है। तो अब कहाँ तक ये सत्य है, ये तो जन्म-जन्मांतर की बातें होती हैं। लेकिन सामान्यतया जानिए कि स्नान का मतलब होता है आलस्य का त्याग। अगर स्नान करता है आदमी तो वहां से वो कर्मठ बन करके, कर्मण्य बन करके अपने कार्य में लग जाता है। इसकी यहाँ तक महत्ता बताई गई है कि दक्षिणायन जो होते हैं सूर्य, तो उस काल को अच्छा नहीं मानते हैं। ये मानते हैं कि देवता भी दक्षिणायन सूर्य में अपना कार्य करना उचित नहीं समझते। और जैसे ही उत्तरायण सूर्य होता है, अब उत्तरायण दक्षिणायन क्या होते हैं इसको तो जानने के लिए आपको कंपास पे जाना पड़ेगा। कंपास में जाइए, मेष की संक्रांति जो आती है 15 अप्रैल को, वहां देखिए जहां पे सूर्योदय होता है वही सही पूरब होता है। अब कंपास मिला लीजिए, परफेक्ट निकले। ये अपना ये आजमाई हुई चीज है। तो जब सूर्य का उत्तरायण होता है, तो यहाँ से नई जो है सारे जो पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान वगैरह सबका जो है प्रचलन प्रारंभ होता है। आप गौर करके देखेंगे समाज में इस तरह की चीजें होती हैं। महाभारत की भी कथा है। जो भीष्म पितामह थे, वो धर्मशास्त्र के और ज्योतिष शास्त्र के बड़े विद्वान थे। युद्ध में जब वो घायल हुए, मूर्छित हुए, चूंकि उनको इच्छा मृत्यु मिली हुई थी, तो उन्होंने भी परलोक गमन के लिए मकर संक्रांति को ही चुना। कि जब मकर में जब सूर्य आएंगे, सूर्य जब उत्तरायण होंगे, तो ऐसा माना गया है कि स्वर्ग का द्वार तब खुलता है। उससे पहले स्वर्ग का द्वार बंद रहता है। मान्यताएं हैं। अब इसमें क्या कहाँ तक है वो तो ऊपर वाला जाने। तो जब तो जैसे ही उत्तरायण सूर्य हुए हैं, उसके बाद विष्णु पितामह ने अपना शरीर छोड़ा और वो परलोक उनका गमन हुआ। तो मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले कि स्नान करना चाहिए। स्नान करके, अगर आपको तीर्थ स्नान करना है तो पहले घर में स्नान करिए, उसके बाद जाकर तीर्थ में स्नान करिए। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि अगर गंगा और यमुना का मिश्रित जल हो तो उससे स्नान करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे अगर आप प्रयागराज से लेकर के गंगा सागर तक जाएंगे, तो वहां का जो जल है उसमें गंगा और यमुना दोनों का जल मिश्रित है, क्योंकि यमुना आकर के प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। अब यहाँ ये भी जानिए कि ये मकर की जो संक्रांति होती है, उसी समय गंगा सागर,
जहां पे गंगा समुद्र में मिलती है, वहां पर 1 सप्ताह के लिए टापू बन जाता है। कपिल मुनि का आश्रम है। वो भगीरथ, गंगा सागर, ये सब कहानी आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं तो कभी बताएंगे उसके बारे में। तो एक एक सप्ताह के लिए वहां समुद्र का जल नीचे चला जाता है और एक टापू बन जाता है। ये भौगोलिक घटना है और ईश्वर के लिए समझिए, किसी चमत्कार के लिए, हम लोगों के लिए वो है ईश्वर प्रदत्त चीज। तो उस दिन स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद जो है, फिर उसके बाद दान का विधान है। तो दान में सबसे पहले जो दान के बारे में बताया गया है, उस दिन जो कुल वृद्ध हों उनको आप वस्त्र, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, उसके बाद उनको मिष्टान्न, तिल, इन सबों के साथ जो है आप उनको तृप्त करें, यानी कि उनको आप दें। अगर ईश्वर ने और सामर्थ्य दे रखा हो तो फिर ब्राह्मणों को भी दें वही चीज। उसके उससे भी और अधिक दे रखा हो, या उपलब्धता न हो कुलवृद्ध की या ब्राह्मण की, तो आप जो भी पात्र आप समझते हो उसको दे सकते हैं। उस दिन एक चलन में है, उत्तर भारत में खिचड़ी खाया जाता है। तो खिचड़ी इसलिए भी खाया जाता है, खिचड़ी बड़ा सुपाच्य होता है। तो नई ऊर्जा जब हमारे अंदर आएगी, हमारा सुपाच्य भोजन होगा, तो हमें आलस भी कम आएगा। सारी चीजों की वैज्ञानिकता है, समझने की आवश्यकता है। अब ये जो मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं, पतंगबाजी भी करते हैं, अगले वीडियो में मैं पतंग के ऊपर बात करूंगा आप लोगों से। ये भारत के अन्य प्रदेशों में भी मनाई जाती है। अब अगर आप पंजाब चले जाएंगे, पंजाब से जो सटा हुआ इलाका है, वहां लोहड़ी मनाई जाती है। बीच में एक जगह आग लगाई जाती है और उसके बीच में जो तिल के लड्डू वगैरह होते हैं उनसे उसका हवन किया जाता है और मंत्रों के स्थान पे लोकगीत गाए जाते हैं। ये मंत्र का था, पहले हवन की परंपरा थी, धीरे धीरे करके उसका रूप आज इस रूप में आ गया। स्वागत योग्य है। चाहे जैसे भी हो, हमें अपनी संस्कृति को मनाना चाहिए और नई पीढ़ियों को इसके लिए सिखाना चाहिए। अगर आप गुजरात चले जाएंगे, महाराष्ट्र चले जाएंगे, तो वहां जो बच्चियां होती हैं वो इस दिन रंगोली बनाती, मिठाइयाँ बांटती, नए नए कपड़े पहनती हैं, एक दूसरे के घर जाती। दक्षिण भारत में अगर आप चले जाएंगे तो इस दिन पोंगल मनाया जाता है। पोंगल में महिलाएं एक दूसरे के माथे पर कुमकुम लगाती हैं और मिठाई बांटती हैं, नए कपड़े पहनती हैं, एक दूसरे के घर जाना आना होता है। तो हर तरीके से हम लोग इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार में है कि कुछ विकृतियां भी आ गई हैं, जैसे कि आजकल आप सुन रहे होंगे पतंग लोग उड़ा रहे हैं। पतंग में चाइनीज मांझा है, उससे किसी की गर्दन कट जा रही है। सबसे दुखद स्थिति तो परिंदों की हो रही है। हम आप तो समर्थ हैं, मुंह से बोल लेते हैं, कानून है हमारे लिए, उन बेचारों के लिए तो कोई नहीं है। उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं परिंदों की भी बात करूंगा और आप लोगों को आने वाली मकर संक्रांति त्योहार की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आयुष्य को प्राप्त करें, नैरुज्यता को प्राप्त करें। भगवान आशुतोष आपको आपके जीवन में नित्य नई समृद्धि लाएं, यही कामना के साथ धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और भी अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं नई नई वीडियो आपके सामने इसी तरीके से लाता